हे गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज गौरव। आज मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। आज है 8 जुलाई और आपको पता है CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं, SSC CHSL के। और आपकी जैसे सिलेक्शन पोस्ट की और SSC CPO यानी कि सब इंस्पेक्टर की आंसर की दोनों की जारी कर दी गई है। तो आपने सबने अपने अकॉर्डिंग मार्क्स देख लिए होंगे कितने बन रहे हैं, ठीक है गाइस। और मैं ये बताना चाहता हूँ आज मंडे को सिर्फ आपकी सैटरडे और संडे को क्लास नहीं आती है क्योंकि ऑफ रहता है वीकेंड के टाइम पे। हम मंडे से सैटरडे तक आ जाती है क्लास, ठीक है गाइस। कभी कभी सैटरडे को नहीं आती, कभी कभी आ जाती है, ठीक है। तो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। Recently, Mehsud Pezeshkian has won the presidential election of which country? मतलब इन्होंने कौन से देश का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है? तो ईरान ईरान का जीत लिया। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान, ठीक है। नीदरलैंड की क्या है? एम्स्टर्डम, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ईरान है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द Mercer's कॉस्ट ऑफ द लिविंग डेटा रिपोर्ट, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड? इस मर्सियस कॉस्ट लिविंग डेटा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे एक्सपेंसिव सिटी पूरे विश्व में कौन सी मानी गई है, ठीक है भाई। तो ये मानी गई है हांगकांग, आपको पता होगा हांगकांग। और मैं एक चीज़ और बता दूं, वीनिया आपने सुना होगा, जिस वीनिया विन जिस जैसे वीनिया है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वीनिया, तो वो सबसे अच्छी रहने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, ठीक है। वहाँ कोई इतना वायलेंस नहीं है जैसे और होता है। और सबसे खुशहाल देश कौन सा है, ये भी पूछा गया था आपसे पहले एग्जाम में। तो सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, सबसे हैप्पीनेस कंट्री। और हम खुशहाल देश में 126 रैंक पे आते हैं, ठीक है भाई। और सबसे जो दुखद कंट्री है, जहाँ सबसे ज़्यादा दुख है, जहाँ हैप्पीनेस की कोई मतलब हैप्पीनेस है ही नहीं है, समझ लो, तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स आता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, the Air Indian Force has successfully tested which first indigenous anti-radiation missile? Indigenous का मतलब होता है जो स्वदेशी, खुद के देश में बनाई गई हो। एंटी रेडिएशन मिसाइल जो रेडिएशन नहीं फैलाएगी ज़्यादातर, जिसका नाम है रुद्रम 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट परी? तो ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर विल ओपनिंग मैच ऑफ 133 डूरंट कप 2024 हेल्ड? मतलब ओपनिंग मैच 133 डूरंट कप कहाँ करवाया जा रहा है? तो ये करवाया जा रहा है कोलकाता में, ठीक है। और आपको पता है कि सबसे पहले जो डूरंट कप करवाया गया था कौन सी ईयर में करवाया गया था? वो करवाया गया था 1888 में, यानी कि 1888 में, सॉरी 1888 में करवाया गया था पहला डूरंट कप का मैच, ठीक है। तो ये 133 कहाँ करवाया जा रहा है? कोलकाता में, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जमशेदपुर आपको पता होगा स्टील सिटी है, ठीक है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, उड़ीसा के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन, सॉरी उड़ीसा के अंदर नहीं है, झारखंड के अंदर है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्पाइस अवार्ड 2024 बाय द ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, ठीक है। ICAR का पता होगा, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड संस्था है, कोई बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो किसको सम्मानित करा गया है स्पाइस अवार्ड से? तो वो है सपना कनगीला कनगा का कांजीलाल, सॉरी, सपना कांजीलाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द जीवन समर्थ प्रोजेक्ट? किसने जीवन समर्थ प्रोजेक्ट लॉन्च करा है? आपको पता होगा लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि LIC। HDFC भी पता होगा, HDFC बैंक जो है सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। और आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कमर्शियल बैंक कौन सा है सबसे बड़ा? तो वो हो जाता है SBI। और SBI की स्थापना कब करी गई थी? 1955 में करी गई थी, ठीक है गाइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इम्पेरियल बैंक को चेंज कर दिया गया था SBI में, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स
has declared Mica mines in which state as labor free। मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने अभी डिक्लेयर कर दिया है माइका माइंस के लिए कि वहाँ पर कोई भी चाइल्ड लेबर होनी नहीं चाहिए। और ये आपको पता भी होगा आर्टिकल 24 इस चीज़ से रिलेटेड है कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है, उसको लिए सरकार भी सहायक रहेगी, जिसके लिए RTE एक्ट लाया गया था, जिसमें कि वो लाया गया था 2009 में, पर लागू हुआ था जनवरी जनवरी के अंदर। अगस्त 2009 में लाया गया था लेकिन जनवरी 2010 में लागू हो गया था। उसमें क्या है, बच्चों को फीस में छूट मिल जाती है स्कूल्स में। आजकल देखे होंगे ना, जैसे इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट्स होते हैं, EWS कोटा जो होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है वो वाला एक्ट, RTE एक्ट। तो ये उसी से रिलेटेड हो जाता है। झारखंड के अंदर माइका माइंस है, तो उन्होंने कहा है कि डिक्लेयर कर दिया है वहाँ कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Under whose chairmanship has been inquiry commission been constituted to investigate the recent हाथरस स्टैम्पेड इन उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी स्टैम्पेड की वजह से, मतलब भगदड़ मच गई थी, स्टैम्पेड हो गया था हाथरस के अंदर, वो बाबा बाबा के चक्कर में यानी किसी ने बात फैला दी, तो उसकी वजह से भगदड़ मर गई, काफ़ी सारे लोग मर गए। तो उसकी इंक्वायरी के लिए किसको चेयरमैन बनाया गया है, तो ब्रिजेश श्रीवास्तव को, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर हैज दी महाप्रभु जगन्नाथ यात्रा स्टार्टेड। आपको आपको पता होगा जगन्नाथ यात्रा चल रही है, आपको पता होगा ब्लैक पगोड़ा, सन कोणार्क टेम्पल है, जगन्नाथपुरी टेम्पल है, यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, फेमस है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। तो गाइज आज के लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और आपको आपसे मैंने कहा था कि सैटरडे संडे को पूरा हफ्ते का रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक दो जरूर या तीन चार भी पूछ ले जाते हैं, बाकी तो स्टैटिक के साइंस ये सभी होती है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर ऑवर अपडेट्स गाइज। ओके, थैंक यू, गुड बाय।